हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम। ये कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे और इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो में भी मेरे साथ बने रहिए और मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा इस रिमाइंडर थ्योरम पे। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि इसके रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपके, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, CDS हो, या कोई बैंकिंग एग्जाम हो, या JK SSB का कोई भी एग्जाम हो, उनमें कोई भी क्वेश्चन इस रिलेटेड आएगा तो आपसे वो छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है आपसे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में भी मेरे साथ बने रहिए बच्चों। तो हम ये कंसेप्ट आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ना है हमें? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बच्चों? आपने बचपन से डिवाइड किया होगा, आपको पता होगा। अगर हम एग्जाम्पल में लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर 85 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। 85 को हम डिवाइड करेंगे 9 से। ठीक है, तो कैसे डिवाइड किया जाता है? 9 9s are 81, 9 9s are 81। ठीक है, तो 85 में से 81 जाएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 85 में से 81 जाएगा तो क्या आएगा? 4 आएगा डेफिनेटली। तो ये आपको पता है बच्चों। ठीक है, तो इसको ये जिससे हम डिवाइड करते हैं इसको कहते हैं डिवाइजर। क्या कहते हैं? इसको डिवाइजर कहते हैं। जिससे हम डिवाइड करते हैं इसको क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं। और ये जो अंदर होता है ये बड़ा नंबर, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं इसको बच्चों। क्या कहते हैं? डिविडेंड इसको हम कहते हैं, ये जो अंदर वाला नंबर है। और ये इसको क्या कहते हैं? हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम कोशेंट। क्या कहते हैं? इसको हम कोशेंट कहते हैं। और ये जो 4 आया इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। मैक्सिमम बच्चों को ये पता होगा, ये बच्चों वाला बिल्कुल कंसेप्ट है, ये आपको पता होगा। ठीक है बच्चों, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है ये जो डिविडेंड है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल, ये बराबर होता है डिवाइजर। किसके बराबर होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट। डिवाइजर इनटू कोशेंट। यहां मैं कोशेंट के बदले क्यों लिखूंगा? ठीक है, प्लस आर। ठीक है, ठीक है बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है ये जो डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड किसके बराबर होता है? डिविडेंड होता है बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बात आपको याद रखनी है। ये रिमाइंडर थ्योरम है। ये क्या कहती है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कहते हैं अंदर वाले को, डिवाइजर कहते हैं जिससे डिवाइड किया जाए डिविडेंड को, और इसको कोशेंट कहते हैं। ठीक है, और जो लास्ट में बचे इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको रिमाइंडर कहते हैं। अच्छा, ये पता है, ये भी मैंने आपको लेक्चर्स में पहले बताया हुआ है कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर क्या होता है? ये ऑलवेज लेस देन होता है किसके? ये ऑलवेज किसके लेस देन होता है? रिमाइंडर ये डिवाइजर के लेस देन होता है। ठीक है बच्चों, ये रिमाइंडर क्या होता है? हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो ये हमें रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बिल्कुल आते हैं आपके एग्जाम में, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस इससे बनते हैं। वो मैं क्वेश्चंस आपको बनाऊंगा, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम करेंगे। आप वीडियो में मेरे साथ पूरा बने रहिए। इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ये दावा है मेरा, आपसे कभी भी किसी भी एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और एक कंसेप्ट में इस पे रिलेटेड बताता हूं। इफ dividend is 39, if dividend is 39, ठीक है, या कीजिए if dividend is 40, if dividend is
40, if dividend is 40 and the remainder is, remainder क्या है बच्चों, remainder is 1, remainder is 1 and remainder is 1, comma remainder is 1 and quotient is quotient is 3, quotient is 3, find divisor, find तो बच्चों मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है इसी कंसेप्ट के रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, इफ डिविडेंड इज 40, रिमाइंडर इज 1 एंड क्वोशंट इज 3, फाइंड डिवाइजर। हमें क्या क्या दिया गया है, डिविडेंड दिया गया है, रिमाइंडर दिया गया है और क्वोशंट दिया गया है। हमें डिवाइजर फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, डिवाइजर फाइंड करना होता है। हमें पता है बच्चों ये डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसमें ये वैल्यू इनके दीजिए, आपका जो ये डिवाइजर है वो सिंपली निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो डिविडेंड क्या है, यहाँ पे डिविडेंड 40 है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड 40 है। 40 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, डिवाइजर ही हमें निकालना है। डिवाइजर की जगह पे मैं डी लिखूंगा, डिवाइजर निकालना है तो डी, डिवाइजर ऐसे ही रखेंगे, डिवाइजर की जगह पे मैंने डी लिखा इनटू। ठीक है, क्वोशंट क्या है बच्चों, क्वोशंट 3 है, क्वोशंट 3 है। आप देखिए क्वेश्चन में लिखा है क्वोशंट इज 3 और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 1 है। यहाँ पे लिखा है इस फार्मूला के हिसाब से फिर प्लस है, रिमाइंडर की जगह पे 1 लगाइए। ठीक है, और ये सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा बच्चों, ये 40 है। 40 इज इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो, एक मिनट बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो 3 को क्या करेंगे हम, ये 3 ये मल्टीप्लाई में है। आपको पता होगा जब इज इक्वल टू के इस पार किसी नंबर को लाते हैं हम, अगर वो प्लस में होगा तो इज इक्वल टू के इस पार जाने से वो माइनस होता है, अगर माइनस होता है तो वो प्लस होता है। अगर मल्टीप्लाई में होता है कोई नंबर वो इज इक्वल टू के इस पार डिवाइड में आता है, अगर डिवाइड में होता है तो वो मल्टीप्लाई में आता है। ये आपको पता होगा, ये बिल्कुल बच्चों वाला कंसेप्ट है, बच्चों को सिखाते हैं ये बच्चों। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पे प्लस है, ये अलग है, ठीक है ना, +1 को इज इक्वल टू के इस पार लाएंगे तो क्या आएगा, ये -1, इसका साइन चेंज होगा। ठीक है, -1 इज इक्वल टू डी इंटू 3, इज इक्वल टू डी इंटू 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आएगा, 40 - 1 क्या आता है, 39। क्या आता है 40 - 1, 39। 39 इज इक्वल टू डी इंटू 3, 39 इज इक्वल टू डी इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप बच्चों, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आइए आप, 39 इज इक्वल टू डी इंटू 3। ठीक है, ये इंटू ये 3 की डी के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको इस पार लाएंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू के इस पार जब जाएगा तो ये क्या, इसका साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई वाला क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसके बाद क्या होगा, 39 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू डी, 39 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू डी। इसकी कैंसिलेशन कीजिए, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो डी किसके बराबर निकला बच्चों लास्ट में, डी इज इक्वल टू 13, डी इज इक्वल टू 13। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो एग्जाम में जब आप आएगा तो ये मेरे ख्याल से आपको मैक्सिमम दिमाग में ही कैलकुलेट करना है। ये जो मैंने इतना जो मैंने ये लिखा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैक्सिमम आप डायरेक्ट यहाँ पे लगाओगे, ये 40 इज इक्वल टू डी इंटू 3 + 1, फिर आगे मैक्सिमम कैलकुलेशन दिमाग में होगी। मैंने इतना इसलिए लिखा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी रिलेटेड में एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो SSC CGL में आया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ऑन डिवाइडिंग 8675123 बाय अ सर्टेन नंबर, द क्वोशंट इज 33611 एंड द रिमाइंडर इज 3485, द डिवाइजर इज। ये क्वेश्चन बच्चों आया था CHSL 2021 के CHSL में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, यही इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 8675123 एक नंबर है, इसको हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, दैट मींस 8675123 इज डिविडेंड
और किसी डिवाइजर से हम इसको डिवाइड करते हैं, और उसके बाद क्या क्वोशंट क्या आता है डिवाइड करने पर 33611, और रिमाइंडर क्या आता है 3485। आपको क्या करना है, वो डिवाइजर निकालना है। आप यही फार्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं और एक स्टेप लिखता हूं मैं, और इसके बाद ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको नहीं आएगा वो भी कमेंट्स में बताइए, मैं अगली वीडियो में इसका भी आंसर ठीक से दिखाऊंगा। वैसे ये क्वेश्चन जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिखाया, ये भी उसी वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट में ये भी क्वेश्चन है। और डिविडेंड क्या है यहाँ पे 8 6 7 5 1 2 3 5 1 2 3 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है, डिवाइजर ही हमें निकालना है। डिवाइजर की जगह पे मैं डी लगाऊंगा इनटू क्यू क्या है बच्चों, क्वोशंट क्या है 33611 प्लस रिमाइंडर क्या है 3485। ये क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिखाया सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है। CHSL 2021 में ये क्वेश्चन आया था। आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइए। अगर इसका आंसर आपसे नहीं हो पाया वो भी कमेंट में आप लिख लीजिए, तो मैं इसका आंसर फिर अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, उम्मीद है आप अच्छी तरह से ये कर पाओगे। मैं एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बच्चों। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैंने लिखा है, आपके बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है 5 raised to power 71 plus 5 raised to power 72 plus 5 raised to power 73 plus 5 raised to power 74 plus 5 raised to power 75 is divisible by which of the following numbers। और नंबर क्या है A71, B69, C89। आपको बताना है ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो यहाँ पे है 5 raised to power 71, 5 raised to power 72, 5 raised to power 73, 5 raised to power 74, 5 raised to power 75। आपको बताना है इनमें से किस नंबर से ये पूरा कंप्लीट डिविजिबल होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ 5 raised to power 71 plus 5 raised to power 72 plus 5 raised to power 73 plus 5 raised to power 74 plus 5 raised to power 75। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, ये क्वेश्चन देखिए कैसे करना होता है। ऐसा क्वेश्चन हमें करना होता है ऐसे, 5 raised to power 71 को आप कॉमन ले लीजिए, 5 raised to power 71 को आप कॉमन लीजिए। 8th 9th 10th क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ये कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, आपको उम्मीद है आपको पता होगा ये अच्छी तरह कॉमन कैसे लिया जाता है। देखिए यहाँ से मैंने 5 raised to power 71 अंदर था, मैंने 5 raised to power 71 बाहर निकाला, तो यहाँ क्या बचा 5 raised to power 71 में से 5 raised to power 71 मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ से मैंने 5 raised to power 70, यहाँ 5 raised to power 72 है, 5 raised to power 72 मैंने 5 raised to power 71 निकाला, तो यहाँ पे बचा 5 raised to power 1, 5 raised to power 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे 73 था, 71 को मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा 5 raised to power 2, और यहाँ पे क्या बचा ये 74 है, 71 को बाहर मैंने निकाला, यहाँ पे बचा 5 raised to power 3, प्लस यहाँ पे क्या बचा 5 raised to power 4। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ रहा हो। तो 5 raised to power 71, 5 raised to power ये होता है 1, प्लस 5 raised to power 1 तो 5 होता है, प्लस 5 स्क्वायर क्या होता है 5 into 5 वो होता है 25। ठीक है, 5 क्यूब क्या होता है 5 क्यूब 125 होता है। ठीक है, ये स्क्वायर्स अप टू 30 और क्यूब रूट्स अप टू 30 ये आपको बिल्कुल जबान पे याद होने चाहिए, टिप ऑफ द टंग ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, स्क्वायर्स अप टू 30 और क्यूब अप टू 30। ठीक है बच्चों, और 5 raised to power 4 क्या होता है 625। 5 raised to power 4 क्या होता है 625। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखते हैं 5 raised to power 71। ठीक है, तो अंदर क्या रहा 625 प्लस 125 ये होता है बच्चों 750 प्लस 25 775 780 781 ये क्या होता है 781। इस नंबर को हम देखेंगे इनमें से कौन कंप्लीट डिवाइड करता है। अगर 781 को इनमें से कोई नंबर कंप्लीट डिविजिबल करता है तो वो इस पूरे को भी कंप्लीट डिविजिबल करेगा। ये देखिए कैसे बच्चों, यहां पे मैं एक कंसेप्ट बताता हूं इस रिलेटेड, इसको आप अच्छी तरह से समझना। जैसे 66 है, 66 क्या है एक नंबर है,
इसको 6 से कंप्लीट डिविजिबल होता है। 6 11 आर 66, ठीक है बच्चों, तो ये 6 से कंप्लीट डिविजिबल होता है। अगर आप 66 को कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, कुछ भी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, वो भी 6 से डिविजिबल होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 66 को आप 3 से मल्टीपल कीजिए, ये मल्टीप्लाई कीजिए, वो क्या हुआ, 6 3 आर 18, 8 1 यहाँ पे कैरी आएगा, 6 आर 18 और ये क्या बचा 19, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, 6 3 आर 18, यहाँ क्या बचा 1, 6 3 आर 18, तो ये भी कंप्लीट डिविजिबल हुआ, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर से कंप्लीट डिविजिबल होता है, ठीक है, अगर इसे ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइजर होता है, अगर इस डिविडेंड को कुछ भी मल्टीप्लाई हम करेंगे, कुछ भी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे कितना भी छोटा नंबर हो, वो नंबर जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी इस डिवाइजर से क्या होगा, वो भी इस डिवाइजर से डिविजिबल होगा कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से ये 781 जो है 5 रेज़ टू पावर 71, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम नहीं देख सकते, ये इसका मल्टीप्लाई है, 5 रेज़ टू पावर 71 781 का क्या है, मल्टीप्लाई है। हम इनमें से देखेंगे कि 781 का कौन सा नंबर कंप्लीट डिविजिबल करता है। अगर 781 को इनमें से कोई नंबर कंप्लीट डिविजिबल करता होगा तो हम कहेंगे इस पूरे नंबर को भी वो कंप्लीट डिविजिबल करता होगा। तो ठीक है बच्चों, ये क्या है 781। पहला हम क्या देखें 71, 781 डिवाइडेड बाय 71, यहां पे मैं लिखता हूं 781 डिवाइड बाय 71, डिवाइड बाय 71, 71 1s आर 71, यहाँ कितना बचा 7 बचा, फिर से ये 71 हुआ, 71 1s आर 71, तो ये पूरा डिविजिबल पहले ही नंबर से हुआ 71 से, तो ये देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कहोगे इसका आंसर 71 है। अगर ये 71 से 781 डिविजिबल हुआ, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 71 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो आप कहेंगे 5 रेज़ पावर 71, 5 रेज़ पावर 72, 5 रेज़ पावर 73 प्लस 5 रेज़ पावर 74 प्लस 5 रेज़ पावर 75, ये सारे कंप्लीट डिविजिबल किससे होते हैं 71 से। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, मैंने क्लियरली आपको समझाया, ठीक है बच्चों। तो हम इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर, कोई नंबर x है, इसको हम डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, इट इज सीन दैट द डिवाइजर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द कोशेंट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझिए, आपके एग्जाम्स में ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और जब मैं आपको ये सिखाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व करके आओगे, ठीक है बच्चों। तो ये बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आप ये कंसेप्ट समझना, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर, कोई नंबर x है, इसको किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। इट इज सीन दैट द डिवाइजर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द कोशेंट। ये बताता है जब एक नंबर x को किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, डिवाइजर जो है वो 4 टाइम्स के कोशेंट के बराबर है। डिवाइजर क्या है, 4 टाइम्स द कोशेंट है, ठीक है। डिवाइजर जितना है कोशेंट 4 टाइम्स उससे ज्यादा है, ठीक है। और क्या, और किसके बराबर है, डबल द रिमाइंडर। और डिवाइजर किसके बराबर है, रिमाइंडर के डबल द रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर एक तो 4 टाइम्स कोशेंट है और रिमाइंडर के डबल है, ठीक है। डिवाइजर के बारे में बात हो रही है, देखिए डिवाइजर क्या है, 4 टाइम्स कोशेंट के बराबर और रिमाइंडर के डबल द रिमाइंडर, ठीक है। इफ द रिमाइंडर इज 80, ये वही से बता रहा है, अभी रिमाइंडर कितना है 80, देन द वैल्यू ऑफ x इज, रिमाइंडर 80 है, आपको वैल्यू ऑफ x निकालना है, ठीक। एक नंबर x है, यहां पे मैं लिखता हूं एक नंबर x है, क्या है नंबर x, इसको किसी डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं, किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो डिवाइजर किसके बराबर है, 4 टाइम्स कोशेंट के और रिमाइंडर के डबल, ठीक है। ये और एक बात बताता है, ये बताता है रिमाइंडर किसके बराबर है, 80 के बराबर, रिमाइंडर किसके बराबर है 80 के बराबर, ठीक है बच्चों। लेकिन रिमाइंडर जो 80 के बराबर है, यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन का स्टेटमेंट था, एक नंबर है x, उसको डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 80 है, यहां से इस 80 से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 80 है, ये बोलता है डिवाइजर कोशेंट के 4 टाइम्स है, कोशेंट के 4 टाइम्स है और रिमाइंडर के डबल है, रिमाइंडर के डबल है, ठीक है। रिमाइंडर क्या है 80, रिमाइंडर का डबल क्या होता है 80 इंटू 2, 80 इंटू 2 वो क्या होता है 160। इसका मतलब कोशेंट क्या है बच्चों,
160 को ये सॉरी इसका मतलब डिवाइजर क्या है बच्चों 160। देखिए 80 का डबल क्या होता है 160, ठीक है 80 का डबल, इसका मतलब क्या है 160 क्या है डिवाइजर है। और एक कंडीशन बताता है ये कि डिवाइजर 4 टाइम्स कोशंट है, डिवाइजर कोशंट के 4 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। यानी डिवाइजर ये कोशंट ऐसा नंबर है, ठीक है, कोशंट ऐसा नंबर है जिसको इनटू मल्टीप्लाई 4 किया हुआ है और वो 160 बन गया है। अगर यहां पे इसको मल्टीप्लाई 4 करके 160 बन गया है तो डिवाइजर कैसे आएगा 160 को आपको डिवाइडेड बाय 4 करना है, ठीक है। सिंपली वही बात हुई ना, ये बोलता है ये कोशंट क्या है डिवाइजर कोशंट के 4 टाइम्स है, यानी कोशंट को इनटू 4 किया गया है, इसीलिए ये डिवाइजर 160 बन गया है, ठीक है। तो अगर ये 160 है कोशंट कैसे आएगा, कोशंट को हमें डिवाइड बाय 4 करना है, ठीक है। तो 4 4 जार 16, 4 0 जार 0, तो वो क्या आया 40 आया। 40 क्या है बच्चों 40 कोशंट है, ठीक है। इसी 40 को आप इंटू 4 कीजिए वो भी 160 आएगा। हुई सारी कंडीशंस बराबर, ठीक है, सारी कंडीशंस बराबर आई, ठीक है। देखिए कंडीशंस बराबर आई कि नहीं, रिमाइंडर 80 है, इसके डबल 160 डिवाइजर है, ठीक है, और 40 के 4 टाइम्स 160 है, 40 इंटू 4 160 आया बराबर बच्चों। इसका मतलब हमें डिवाइजर क्या निकला 160, कोशंट क्या निकला 40 और रिमाइंडर क्या निकला 80, ठीक है। आप यहां भी रिमाइंडर थ्योरम लगाइए, हमें x का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो x किसके बराबर है, x यहाँ पे डिविडेंड है, x किसके बराबर है डिवाइजर 160 इंटू कोशंट, कोशंट क्या है बच्चों 40 प्लस रिमाइंडर प्लस 80, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। वैसे ही ये भी करना है, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन को, x इज इक्वल टू 160 इंटू 40 क्या होता है बच्चों 16 इंटू 4 क्या होता है 64 और 2 जीरो इसके साथ लगाइए, इसका 0 और इसको 0, 16 इंटू 4 होता है 64 और 2 जीरो साथ लगाइए प्लस 80, तो x का वैल्यू क्या आया 6480, ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है बच्चों, ये इसका आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, मैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, द डिवाइजर इज 24 टाइम्स द कोशंट एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द कोशंट इज 18 देन डिविडेंड इज, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन जैसे मैंने दिखाया बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ी सी चेंज यहाँ पे है, उसी कॉन्सेप्ट पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है द डिवाइजर इज 24 टाइम्स कोशंट। देखिए इसे मैं सिखाता हूं, ये डिविडेंड है, क्या है डिवाइजर यहां पे होता है, ठीक है बच्चों। क्या कहता है डिवाइजर इज 24 टाइम्स द कोशंट, डिवाइजर ऐसा है जो कोशंट के 24 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। कोशंट जितना होगा उसको मल्टीप्लाई 24 करेंगे, वो क्या आएगा डिवाइजर, और क्या बताता है 8 टाइम्स द रिमाइंडर, और वो डिवाइजर 8 टाइम्स रिमाइंडर के बराबर है, ठीक है। यानी रिमाइंडर को इंटू 8 करेंगे वो भी क्या आएगा डिवाइजर। फिर क्या बोलता है इफ द कोशंट इज 18, पहले यही लिखिए, कोशंट किसके बराबर बोलता है 18 क्या है कोशंट, वही से गिवन है बच्चों, 18 क्या है कोशंट, ठीक है। डिवाइजर ये है, और हमें क्या आता है इसके बाद रिमाइंडर आता है, ठीक है। यहां से हमें ये अभी 18 इसमें टोटल नजर आ रहा है, इसी 18 से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोशंट है 18, ठीक है। ये क्या बोलता है डिवाइजर क्या है 24 टाइम्स कोशंट, इसका मतलब डिवाइजर किसके बराबर होगा 24 टाइम्स कोशंट क्या है 18, 24 इंटू 18, ठीक है। 24 इंटू 18 कीजिए, वो यहाँ पे क्या आएगा डिवाइजर, 8 4 जार 32, 2 3 कैरी, 8 2 जार 16, 6 9 3 19, 1 4 जार 4, 1 2 जार 2, ठीक है 2। आगे जाके जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर, ठीक है, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, वहां पे मैं ये दिखाऊंगा आपको ये कैलकुलेशन सिंपली सेकंड्स में कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन ऐसे ही कीजिए, अभी मुझे कुछ और समझाना है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे ही कीजिए आप, आगे मैं सिखाऊंगा आपको सिंपल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 9 1 4 13, 3 1 कैरी,
2 और 1 3 और 3 + 1 4, 432। इसका मतलब डिवाइजर क्या है बच्चों? 432। डिवाइजर क्या है? 432। ठीक है। और ये क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा था? डिवाइजर 24 टाइम्स किसके बराबर है? कोशंट के। तो हमने वो 24 टाइम्स ये निकाला। ठीक है। और क्या बोलता है? एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर। डिवाइजर ऐसा है जो जब रिमाइंडर को इंटू 8 करेंगे वो ये आएगा। ठीक है। अभी तो ये हमें पता है 432 है, तो डिवाइजर कैसे निकालेंगे हम? तो डिवाइजर बराबर होगा 432 डिवाइडेड बाई यही 8। ठीक है। ठीक है बच्चों, जब इस डिवाइजर को रिमाइंडर को हम इंटू 8 करेंगे वो क्या आएगा? 432। तो अगर 432 को डिवाइड 8 करेंगे वो वापस रिमाइंडर आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे ही मैंने बताया था आपको। 432 डिवाइडेड बाई 8 क्या होता है? 8 5 40, 8 5 40। तो कितना बचा? 3 बचा यहाँ से। 8 4 32। तो 54 क्या आया? 54 क्या आया बच्चों? 54 यहाँ पे आया रिमाइंडर। तो हमें क्या इसको बोलते हैं? डिवाइजर भी आया, कोशंट भी पता है और रिमाइंडर भी पता है। अब हमें डिविडेंड निकालना है। हमें पता है डिविडेंड किसके बराबर होता है बच्चों? डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर। डिवाइजर क्या है? 432। 432 इंटू कोशंट। कोशंट क्या है? 18 प्लस रिमाइंडर क्या है? 54। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कीजिए। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, इसका आंसर निकलेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 70। कोई नंबर n है, इसको 17 से डिवाइड करते हैं। द कोशंट इज इक्वल टू 182। अभी वही से बोल रहा है। कोशंट क्या है? 182। तो डिवाइजर क्या है? 17। कोशंट क्या है? 182। द डिफरेंस बिटवीन द कोशंट एंड रिमाइंडर इज 175। द डिफरेंस बिटवीन कोशंट एंड रिमाइंडर इज 175। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? आपको वैल्यू ऑफ n निकालना है, यानी आपको डिविडेंड निकालना है। ठीक है। यहां से मैं क्वेश्चन को बच्चों स्टार्ट करूंगा। ये n है, इसको हम डिवाइड करते हैं 17 से। n को डिवाइड किससे करते हैं? 17 से n को डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, n को किससे डिवाइड करते हैं? 17 से। तो कोशंट क्या आता है? 182। 182 क्या आता है बच्चों? ये कोशंट है 182। तो फिर रिमाइंडर किसके बराबर बोलता है ये? रिमाइंडर द डिफरेंस बिटवीन द कोशंट एंड रिमाइंडर इज 175। यानी कोशंट माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू 175, यानी 182। ये क्या है? कोशंट माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर हम r लिखेंगे, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 175 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है। तो ये 182 जो है, इसको आप इस पार लाइए। ये यहाँ से क्या था? प्लस था, और यहाँ जब जाएगा क्या बनेगा? माइनस बनेगा। ये ऑलरेडी माइनस आर था, ये माइनस आर है। माइनस आर इज इक्वल टू 175 माइनस क्या? 182। ठीक है बच्चों, ये प्लस है, ये माइनस है। बड़ा नंबर 182 इसके साथ माइनस है, तो इसके साथ क्या साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। यानी माइनस आर किसके बराबर है? माइनस आर 182 में से 175 जाएगा, तो बच्चों वो 5 और वो 7 आएगा, -7 आएगा। ठीक है। यहाँ से भी माइनस है, यहाँ से भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस कट हो जाएगा। तो आर किसके बराबर आएगा बच्चों? आर आएगा 7 के बराबर। ठीक है। तो रिमाइंडर किसके बराबर निकला हमें? रिमाइंडर यहाँ पे ये रिमाइंडर किसके बराबर निकला बच्चों? रिमाइंडर निकला 7। रिमाइंडर क्या निकला? 7। रिमाइंडर 7 निकला। तो अब आपको क्या करना है? आपको n का वैल्यू सिंपली निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको? सॉरी, आपको यहाँ से बोर्ड नहीं दिख रहा होगा, मैं ये फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये यहाँ से बोलता है, देखिए ये मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, आपको बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा। ये बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द
द डिफरेंस बिटवीन द कोशेंट एंड रिमाइंडर इज 175। कोशेंट क्या है 182 माइनस रिमाइंडर किसके बराबर बोलता है 175 के। तो 182 को मैंने इज इक्वल टू के इस पार लाया, ठीक है, राइट साइड ट्रांसफर किया मैंने इसको इज इक्वल टू के, तो ये प्लस था, यहाँ से साइन चेंज होगा माइनस बनेगा, और ये माइनस आर था, यहाँ से क्या रहेगा माइनस आर किसके बराबर 175, ये यहाँ से प्लस 182 था, मैंने माइनस 182 लिखा, ठीक है। तो ये क्या बचा यहाँ पे, ये बचा यहाँ पे माइनस आर, क्या बचा, ये यहाँ से बचा बच्चों माइनस आर नीचे क्या आया माइनस आर ही, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्या है 182, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। 182 में से 175 जाएगा तो वो 7 आएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होगा, तो आर किसके बराबर आया, आर बच्चों आया 7 के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमाइंडर किसके बराबर है, यहाँ रिमाइंडर 7 के बराबर है, ठीक है। ये 7 क्या है, ये रिमाइंडर है, ये 7 क्या है बच्चों, रिमाइंडर है। आपको क्या निकालना था, असल में वैल्यू ऑफ एन आपको निकालना था। तो वैल्यू ऑफ एन कैसे निकालते हैं हम बच्चों, एन किसके बराबर होगा, एन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, वो 17 इंटू कोशेंट 182 प्लस रिमाइंडर क्या आया बच्चों, रिमाइंडर 7 आया। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई और प्लस करना है तो एन का वैल्यू आएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से आया होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही आते हैं, इसी लैंग्वेज में, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, डाटा वेरी होगा, डाटा यहाँ कुछ और है वहाँ कुछ और होगा, बाकी लैंग्वेज और कंसेप्ट बिल्कुल उसी पे आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों में एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये लिखिए आप कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है बच्चों एक नंबर एन है, क्या है, एक नंबर एन है, इसको हम डिवाइड करेंगे 33 से, 33 से। एक नंबर एन है, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 33 से हम डिवाइड करेंगे। एन को किससे डिवाइड करेंगे, 33 से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर से फॉर एग्जांपल रिमाइंडर बच्चों आएगा मान लीजिए 14, रिमाइंडर क्या आएगा 14 रिमाइंडर आएगा। एग्जांपल लीजिए एक नंबर एन है, इसको 33 से हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 14। इसी नंबर एन को, सेम इसी नंबर एन को अगर हम इस 33 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 के फैक्टर ऑफ 33, फैक्टर ऑफ, अगर हम इस n को फिर से डिवाइड करेंगे 33 के किसी फैक्टर से, 33 के किसी फैक्टर से, यहां पे रिमाइंडर आया था क्या 14, रिमाइंडर क्या आया था बच्चों 14। अब हम अगर इसी सेम नंबर n को 33 के किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, से फॉर एग्जांपल 11, से फॉर एग्जांपल 11, अगर हम इस सेम n को किससे डिवाइड करेंगे, पहले 33 से किया था, अगर इसी सेम नंबर n को हम 33 के किसी फैक्टर से करेंगे मल्टीप्लाई, से फॉर एग्जांपल 11, तो इसका रिमाइंडर बच्चों क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा ये जो ये 14 है, इसको हम डिवाइड करेंगे इस 11 से, ठीक है, वही इसका रिमाइंडर होगा। तो 11 1 11 कितना बचा, यहाँ बचा 3 बच्चों, ठीक है। तो यही इसका रिमाइंडर है, यही इसका रिमाइंडर है। इसका मतलब अगर इस n को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसी n को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, ठीक है, अगर फिर इसके बाद इसी सेम नंबर को हम जिससे पहले डिवाइड किया था उसके फैक्टर से करेंगे, तो रिमाइंडर होगा जो पहले रिमाइंडर आया था उसको डिवाइड करेंगे सेकंड डिवाइजर से, 14 डिवाइडेड बाय 11, तो 3 ये लास्ट में रिमाइंडर होगा, ठीक है बच्चों। ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अच्छा, अगर एक नंबर n है, ठीक है, ये एक नंबर n है, इसको हमने 33 से डिवाइड किया, इसको हमने किससे डिवाइड किया 33 से। अगर अब सेम इसी n को 14 से मैं डिवाइड करूंगा, किससे करूंगा डिवाइड 14 से, दैट मीन्स अगर ये पे इस डिवाइजर का फैक्टर ना हो, नॉट फैक्टर, नॉट फैक्टर, नॉट फैक्टर, ठीक है, 33 का ये फैक्टर नहीं है,
तो इस टाइम आंसर क्या आएगा? इस टाइम आंसर आएगा सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपके ऑप्शंस में अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऑप्शंस में सी एंड डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो यहाँ हम आंसर रिमाइंडर, यहाँ हम क्या मार्क करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ आंसर नहीं निकल सकता है, ये हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट आप ये याद रखिएगा, अगर कोई नंबर है, इसको किसी डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कुछ आता है, अगर उसी सेम नंबर को हम इस डिवाइजर के फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? पहला रिमाइंडर डिवाइडेड बाय सेकंड डिवाइजर। ठीक है, रिमाइंडर, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आया। ये आपको समझ आया होगा। इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने बताया। कॉन्सेप्ट क्या है? ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899। कोई नंबर n है, कोई नंबर n है, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? 899 से, 899 से। ठीक है, कोई नंबर n है, से फॉर एग्जांपल n, इसको हम डिवाइड करते हैं 899 से, तो इस टाइम रिमाइंडर क्या आता है बच्चों? रिमाइंडर आता है 63। रिमाइंडर क्या आता है? रिमाइंडर आता है 63। ठीक है, फिर बताता है इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, अगर यही n किससे डिवाइड करते हैं हम? किससे बच्चों? 29 से। 29 से बोलता है रिमाइंडर क्या आएगा? तो मैंने क्या बताया था आपको? आपको देखना है क्या ये 829 इस 899 का फैक्टर है। अगर फैक्टर होगा तो फिर सॉल्व होगा, अगर ये फैक्टर नहीं होगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम देखेंगे 899 डिवाइड बाय 29। ठीक है, 29 इंटू 3 वो आता है बच्चों 87। ठीक है, 87, यहाँ 2 बचा तो 29, तो 29 1 ज़ा 29। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? ये 29 से कंप्लीट डिविजिबल हुआ, इसका मतलब 899 जो ये 29 जो है ये इसका फैक्टर है। क्या है? ये इसका फैक्टर है। ठीक है बच्चों, ये 29 इसका फैक्टर है, तो आंसर क्या आएगा? पहले रिमाइंडर क्या था? 63। इसको डिवाइड किससे करेंगे? 29 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, 29 इंटू 2 क्या आएगा बच्चों? 29 इंटू 2 आएगा 58 और ये 3 और 2 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा रिमाइंडर। जब इसको इससे डिवाइड किया बच्चों तो रिमाइंडर 5 आया। यही इसका आंसर है। यही क्या है? इसका आंसर है। पिछले कंसेप्ट पे मैंने ये क्वेश्चन बताया, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए कितना इजी है ये। ठीक है, अगर ये यहाँ पे इसका फैक्टर नहीं होता तो हम आंसर क्या डायरेक्ट लिखे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, और क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय शेयर। कोई इंटीजर n है, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 6 से डिवाइड करते हैं। द रिमाइंडर इज 5। जब उसको 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है? 5। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 9n इज डिवाइडेड बाय शेयर? ठीक है, अगर उसी नंबर n को हम मल्टीप्लाई 9 करेंगे, फिर अगर उसको डिवाइड 6 से करेंगे, तो आपको बताना है उस टाइम रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों? n को हम किससे डिवाइड करते हैं? 6 से। रिमाइंडर क्या आता है? 5। रिमाइंडर आता है बच्चों 5। ठीक है, अगर 9n को हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन कैसे करना होता है। एक कॉन्सेप्ट है, पहले ही मैंने आपको ये बताया है, जो चेंज आप डिविडेंड में करोगे वही चेंज रिमाइंडर में भी होगी। ठीक है, ये लिखिए आप, जो चेंज नंबर में करोगे सेम वही चेंज रिमाइंडर में भी होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप समझिए, जो चेंज नंबर में करोगे, डिविडेंड में करोगे, सेम वही चेंज रिमाइंडर में भी होगी। आप देखिए ये n था, इसी n को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई 9 किया। इसी n को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई 9। ये 9n बन गया। और पहले भी क्या 6 से डिवाइड करते थे, अब भी किससे कर रहे हैं? 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी बताना है हमें, जब हम 9 से n को मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या डिवाइड ये रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? यहाँ पे नंबर में क्या किया? चेंज इंटू 9 किया। तो आपको इस वाले रिमाइंडर में भी मल्टीप्लाई 9 करना होगा। वो क्या हुआ? 5 इंटू 9 कितना आया? 45। कितना आया बच्चों? 5 9 ज़ा
45, ठीक है। फिर इस 45 को किससे करना है, इस 6 से डिवाइड करना है, 45 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या रिमाइंडर आएगा, 6 7 क्या होगा 42, तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे बच्चों 3 इसका रिमाइंडर होगा, 3 इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो चेंज नंबर में करोगे वही चेंज रिमाइंडर में भी करनी है आपको। और एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 44, टू नंबर्स आर सेपरेटली डिवाइडेड बाय 44, द रिमाइंडर्स आर 11 and 38 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो दो नंबर्स है, से फॉर एग्जांपल हम लेंगे x1 और क्या लेंगे, और हम लेंगे x2, x1 एंड x2, ठीक है। x1 को 44 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है बच्चों, x2 यहां से लेंगे। x1 को जब हम करते हैं रिमाइंडर क्या आता है, x1 को जब हम 44 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आता है 11, रिमाइंडर आता है 11। और दूसरे नंबर को हम जब 44 से डिवाइड करते हैं, दोनों नंबर को सेपरेटली डिवाइड करना है 44 से, पहले में डिवाइड आता है क्या 11, और दूसरे में नंबर को जब करते हैं 44 से डिवाइड क्या आता है 38 आता है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 44, इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 44 दैट द रिमाइंडर विल बी, यानी यहां पे मैं लिखता हूं n1 प्लस n2, n1 प्लस अगर सॉरी x1 प्लस x2, x1 प्लस, ये बोलता है अब अगर हम अब इन नंबर्स के सम को x1 प्लस x2 को 44 से डिवाइड करेंगे, 44 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए बच्चों, आपने नंबर में पिछले क्वेश्चन में बोला था मैंने, जो चेंज आप नंबर में करोगे सेम वही चेंज किस में होगा, रिमाइंडर में होगा। देखिए आपने नंबर में क्या चेंज किया, दोनों नंबर को प्लस किया, तो आपको रिमाइंडर, इनके रिमाइंडर को भी प्लस करना होगा। तो रिमाइंडर क्या है 38 प्लस 11, 38 प्लस 11 वो क्या आएगा बच्चा 48, 49 आएगा, वो क्या आएगा 49, ठीक है। वही चेंज हमने रिमाइंडर में भी किया, रिमाइंडर को भी प्लस किया, दोनों रिमाइंडर्स को भी प्लस किया, वो 49 आया। और अब इस 49 को 44 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, रिमाइंडर आएगा 5, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, 5 रिमाइंडर आएगा और यही इसका बच्चों आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं नंबर सिस्टम आपको पूरा क्लियरली पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन। यह पढ़ने के बाद, यहाँ मेरे पास इन वीडियोस को देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम रिलेटेड नहीं छूटना चाहिए। एग्जाम में आप बराबर मार्क्स करके आओगे एग्जाम्स में नंबर सिस्टम रिलेटेड, ये मेरा दावा है आपसे। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।